गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, आपके लिए 3 दिन से करंट अफेयर नहीं लाया। क्या है, थोड़ी सी तबीयत ठीक ना होने के कारण। लेकिन अब आज से रेगुलर करंट अफेयर आएगा और जो बाकी दिन के रह गए थे करंट अफेयर उसको भी अपन कवर कर लेंगे आज के ही दिन। और शाम को ही मैं पूरे मंथ का जो मई मंथ है उसका पूरा वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर ले आऊँगा। तो बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे अपन उसमें भी कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 1 जून 2020। तो आज के दिन बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो क्या बना है आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड नो टबैको डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 31 मई। तो 31 मई को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड नो टबैको डे। यानी जो तम्बाकू का सेवन करते हैं उनको जागरूक करने के लिए वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है, यानी विश्व तम्बाकू निषेध डे। तो ये याद रख सकते हैं। अब जैसे इस बार मनाया गया है तो इसकी थीम भी रखी गई होगी, तो वो भी देख लेते हैं अपन। इस बार जो बनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तम्बाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। ये इसकी थीम रखी गई थी। और जो WHO के द्वारा मनाया जाता है ये हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये याद रख सकते फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मई महीने में जितने भी इम्पोर्टेंस डे थे तो अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले, यानी रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसकी थीम रखी गई थी जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फीवर। और मई महीने के जो मंगलवार है, पहला मंगलवार, उस दिन मनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस, जिसे इंग्लिश में एस्मा बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस डे। और जो मई महीने का दूसरा शनिवार था इस दिन मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी डे। और 12 मई को मनाया जाता था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसकी थीम रखी गई थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई को मनाया गया सिक्किम राज्य डे। 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसकी थीम थी समानता विविधता और समावेश। 20 मई को मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस। और 20 मई को मनाया गया था विश्व माप विज्ञान दिवस, और जिसकी थीम रखी गई थी मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। 23 मई को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। और 24 मई को मनाया गया राष्ट्रमंडल डे, तो जिसकी थीम रखी गई थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। ये इसकी थीम थी। 25 मई को मनाया गया था विश्व थायराइड दिवस। और 29 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे। 30 मई को मनाया गया था गोवा राज्य दिवस। और 31 मई को मनाया गया है विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। तो ये याद रख सकते हैं मई महीने के इम्पोर्टेंट डे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है, उत्तराखंड। जो उत्तराखंड सरकार है इन्होंने अभी प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इसमें क्या है, जो कोविड-19 के महामारी के कारण जो लोग अपने राज्य में आ रहे हैं तो उनको रोजगार देने के लिए जो वहाँ की सरकार है यानी उत्तराखंड की, तो उन्होंने स्वरोजगार योजना का आरंभ किया है। अब जैसे उत्तराखंड की बात आई तो यहाँ पर जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो करंट के से रिलेटेड हैं, जैसे कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि जो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था, जिसमें कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारी दी जाती। और बेरोजगार युवाओं के लिए होप नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार ने। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए बाकी बढ़ते हैं, अब उत्तराखंड के बारे में जानते हैं क्या है। तो उत्तराखंड की स्थापना की गई थी 9 नवंबर 2000 में। और इसकी राजधानी हो जाती है देहरादून। जो यहाँ के अभी CM हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो BJP पार्टी से हैं। और गवर्नर देखें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। उच्च न्यायालय यहाँ से हो जाते हैं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं रमेश रंगनाथन जी, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं।
उत्तराखंड जो अपने राज्य है, इसकी सीमा किस राज्यों से मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और वहीं पर देखें तो उत्तराखंड 2 पड़ोसी देशों के साथ भी सीमा साझा करता है, जैसे तिब्बत और नेपाल। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 5 और राज्यसभा सीटें यहाँ से हो जाती हैं 3। विधानसभा सीटें देखें तो 71 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। अब चलिए इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है उत्तराखंड। ये देखिए सबसे ऊपर है, आप देख सकते हैं ये है उत्तराखंड। तो चलिए उत्तराखंड से बारे में और भी रिलेटेड चीज़ जान लेते हैं, जैसे क्या है। तो उत्तराखंड में झीलें हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये हैं इतनी झील जिसको आप पढ़ पाएंगे, नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील। तो ये सभी झील हैं जो जिसमें ताल लगा है, आप पढ़ सकते हैं। ये सभी झीलें उत्तराखंड में हैं। फ्रेंड ज़्यादा पढ़ने में क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। जैसे जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, तो ये भी उत्तराखंड में ही है, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और भी नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में, जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिनको आप पढ़ सकते हैं। चलिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं उत्तराखंड से। जैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो टहरी बांध, वो भी उत्तराखंड में है, जो भागीरथी नदी पर बना है। तो ये याद रख सकते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, जो उद्गम स्थल है गंगा का, गंगोत्री, वो भी उत्तराखंड में है। और जो यमुनोत्री है, जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है, वो भी उत्तराखंड में है। एक नंदा देवी पर्वत है जो वो भी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड से ही वृक्षों को बचाने के लिए एक चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बाडा ने लंबी दूरी की धावक किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 साल। तो 4 साल के लिए बाडा ने जो भारतीय धावक हैं किरणजीत कौर पर प्रतिबंध लगाया है। क्या है, इन्हों पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है, इन्हों जो ये हैं किरणजीत कौर, इन्होंने ऐसी चीज़ों का सेवन किया है जो इसके लिए प्रतिबंधित हैं बाडा के अनुसार। तो उनके टेस्ट में ये पॉजिटिव पाया गया है, इसी का इन्हें 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है खेल से। तो ये याद रख सकते हैं। जैसे देख पा रहे हैं ये हैं किरणजीत कौर जी। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन की ओर। तो पहले बाडा के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो जो बाडा है वो किसी भी खिलाड़ी को डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसकी देखरेख का काम करता है बाडा। इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी स्थापना की गई थी 10 नवंबर 1999 में। और जिसका हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो ये याद रख सकते हैं। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं जॉन फाहे, इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जो कुशल श्रमिकों हैं उनके लिए एक रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। इसमें अब देखते हैं जो रोजगार सेतु योजना है, इसमें सभी को जो प्रवासी लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, जो बाहर से आ रहे हैं तो उनको सर्वे किया जाएगा, और जो नहीं है रोजगार उन्हें रोजगार दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश ने अभी बहुत सी रिलेटेड जो करंट अफेयर से बन सकते बहुत सी योजनाएं लॉन्च की हैं, जैसे जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थी, और जीवन शक्ति योजना जो महिलाओं के द्वारा मास्क बनाया जाता और 11 रुपये में सरकार को बेच सकते थे। और स्टूडेंटों के लिए टॉप पेरेंट ऐप की लॉन्च भी किया। और पुलिसों के द्वारा उमरिया ज़िले में बुजुर्गों की सहायता के लिए एक संकल्प योजना की भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार की अभी एक गणना हुई थी, तो जिसमें सबसे खराब शिशु मृत्यु दर पाया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे फर्स्ट में था। मध्य प्रदेश सरकार ने ही सबको रोजगार मिलेगा ये योजना भी लॉन्च की थी। इसके तहत क्या है, सबका जॉब कार्ड बनाया जाता। और मध्य प्रदेश सरकार ने ही अभी श्रम सिद्धि योजना भी लॉन्च की, जिसमें सबको जॉब दी जाएगी पंचायत लेवल में। और
देखें तो करंट से रिलेटेड मध्य प्रदेश सरकार ने जो झाबुआ ज़िले में है वहाँ पर दीदी वाहन सेवा की भी शुरुआत की। और मध्य प्रदेश की पुलिसों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने करमवीर पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। और FIR आपके द्वार यह योजना भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई। और मध्य प्रदेश सरकार पहला राज्य है जिसने मिड डे मील का भोजन बांटने वाला पहला राज्य बना है। और मध्य प्रदेश सरकार ने ही चरण पादुका योजना की भी शुरुआत की। और देख लेते हैं जैसे शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने पुनः फिर से CM संबल योजना की शुरुआत करी। और CM योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इंश्योरेंस किया जाता कोविड-19 के तहत। चलिए, ये तो थे मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो करंट से रिलेटेड थे। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एयरलाइन कंपनी के इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेंकट रमनी सुमंत्रन। तो इन्हें बनाया गया है अभी एयरलाइन कंपनी का जो इंडिगो है उनका स्वतंत्र निदेशक। तो ये याद रख सकते हैं, बने हैं जो अभी वेंकट रमनी सुमंत्रन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इंडिगो के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिगो भारत की एयरलाइंस कंपनी है और इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम जो हरियाणा में है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं दामोदरन, इनके चेयरमैन हैं। CEO हैं अभी रोनो दत्ता, इनके CEO हैं। तो ये याद रख सकते हैं इंडिगो से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में साई के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, संदीप प्रधान। तो जो संदीप प्रधान हैं जो साई के महानिदेशक थे यानी डायरेक्टर थे, तो इनका भी कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है 2 साल के लिए। अब यहाँ पर साई की बात आई तो इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। जो साई, इसका मतलब है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यानी भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1984 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। और जो अभी डायरेक्टर हैं वो तो आप देख ही चुके हैं, जिनको बनाया गया है संदीप प्रधान जी को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बना है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में किस देश में मंदिर की खुदाई के दौरान 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला? तो जो इसका सही आंसर है वो है वियतनाम। तो वियतनाम पर अभी मिले गए हैं शंकर जी की जो शिवलिंग है, इनको खुदाई के दौरान मिला है। जो वहाँ का ASI है, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा ये मूर्ति जो शिवलिंग है वो प्राप्त किया गया है। बड़ी बात यह है कि ये भारत में न मिलकर बाहर की कंट्री में मिला है। इससे ये पता चलता है कि जो भारत का हिंदू धर्म है बहुत ही पुराना धर्म है। और भारत में ही ना अलग अलग देशों में भी ये फैला हुआ था पुराने समय पर। तो ये याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है ये। चलिए अब जान लेते हैं वियतनाम कहाँ पर है, देख लेते हैं वियतनाम के बारे में। तो जो वियतनाम है इसकी कैपिटल है हुनई, इसकी कैपिटल है। और जो यहाँ की करेंसी है वो है वियतनाम डोंग। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं ग्युसेन तान जुंग, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये देख पा रहे हैं, ये है मैप में वियतनाम जो साउथ चाइना सी के आसपास है, तो ये देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे और देख सकते हैं ये है इंडिया के, जब आप साउथ ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपको दिखेगा ये है वियतनाम। ये जो वियतनाम है देख पा रहे हैं साउथ चाइना सी से बिल्कुल लगा हुआ है। और जो इसकी राजधानी है ये है सबसे ऊपर साइड चाइना के साइड हुनई। और जो हो ची मिन है ये सबसे बड़ा शहर है वियतनाम का, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख की बैठक की मेजबानी की? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस। तो रूस ने अभी जो है ब्रिक्स के जो टैक्स प्राधिकारियों हैं उनकी प्रमुख बैठक की है। अब यहाँ पर रूस की बात आई है तो रूस के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो रूस है ये एक यूरोपीय कंट्री है और एशिया कंट्री दोनों पर मिलता है ये रूस।
इसकी राजधानी हो जाती है मॉस्को, और जो यहाँ की करेंसी है वो है रूबल, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जो यूराल पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। और अक्सर यहाँ पर रूस से एक संसद का नाम पूछा जाता है जिसका नाम है ड्यूमा, तो ये याद रख सकते हैं। और जापान की जो संसद का नाम है वो है डाइट। तो ये दोनों संसदों का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है रूस। तो इंडिया के यदि आप ऊपर साइड जाएंगे यानी नॉर्थ साइड, तो आपको ये दिख जाएगा, ये है रूस, चाइना और मंगोलिया से आगे बढ़ते हुए। तो ये पूरा जो दिख रहा है ये है रूस। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है ये रूस। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ज्योति कुमारी। तो ज्योति कुमारी जी अभी मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित की गई हैं। और इस चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन था तो उसके तहत अपने पिता को, इन्होंने जो पिता थे वो बीमार थे और उनको साइकिल में बिठाकर हरियाणा के जो गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूर अपने घर दरभंगा तक ले गई थी साइकिल से। और इसी के तहत बिहार सरकार ने इन्हें जो है मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये छोटी सी बात नहीं है, इसकी जो चर्चा है अमेरिका तक हुई थी। जो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं इवांका ट्रंप, तो इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल में इनकी पोस्ट डाली थी। तो ये याद रख सकते हैं। जैसे देख पा रहे हैं ये हैं ज्योति कुमारी जी, जिन्होंने अपने पिता को साइकिल में बिठाकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, INS कलिंग। तो जो INS कलिंग है तो ये आंध्र प्रदेश में है, जो विशाखापट्टनम, वहाँ पर अभी एक मिसाइल पार्क है जिसमें अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। ये क्या है, जो INS कलिंग है 1981 से जितने भी कलिंग से रिलेटेड जो मिसाइल बनाई गई हैं उनको आज तक लेकर उनके इतिहास के बारे में बताता है। तो वहीं पर अभी अग्निप्रस्थ जो मिसाइल है उसके लिए आधारशिला रखी गई है INS कलिंग पर। तो ये याद रख सकते हैं जो विशाखापट्टनम में है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैग्रोस प्राडो ट्रायोजो। तो इन्हें बनाया गया है अभी NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर ब्रिक्स बैंक की, न्यू डेवलप बैंक की बात आई है तो न्यू डेवलप बैंक के बारे में। तो जो न्यू डेवलप बैंक है ये ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। और जो ब्रिक्स है वो 5 देशों का समूह है। जो ब्रिक्स है 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के कारण इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स रख दिया गया था। और इसकी स्थापना की गई थी जून 2006 में। और जिसका हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चीन में। और जिसके अध्यक्ष हैं वो हैं KV कामत जी, अभी इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अब 7 जुलाई से बना दिए जाएंगे, मार्को ट्रायोजो को बना दिया जाएगा इनका अध्यक्ष। जो ब्रिक्स देश के सदस्य हैं वो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। और जो इनके द्वारा बनाया गया बैंक था वो था न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका भी हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में ही। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ पर स्थित यालाहांका फ्लाईओवर का नामकरण वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है? तो ये फ्रेंड्स अभी चर्चा पे था। तो अभी वीर सावरकर जी की जयंती थी, तो उन्हीं के उपलक्ष्य पर जो विशाखापट्टनम का जो एक फ्लाईओवर था तो उसका अभी जो जिसका नाम था यालाहांका, तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया है BD वीर सावरकर जी। तो ये चर्चा पे इसलिए था क्योंकि विपक्ष पार्टी जो कांग्रेस है इसका विरोध कर रही थी। तो अभी इनका जो नाम है तो ये याद रख सकते हैं। अब जैसे BD सावरकर जी की बात आई है तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनकी जयंती के अवसर पर ही जो है ये यालाहांका और अंडमान निकोबार का जो हवाई अड्डा है उनका नाम भी बदल दिया गया था, जिसका भी नाम BD सावरकर जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। तो ये याद रख सकते हैं जो BD सावरकर जी थे ये
भारत में इन्होंने क्या है, अभिनव भारत सोसाइटी की जो थी संस्था, उसके संस्थापक भी माने जाते हैं और ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनके द्वारा बहुत सी बुक लिखी गई, जैसे एक बुक लिखी गई थी 1857 की क्रांति के ऊपर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये 1857 के ऊपर लिखी गई थी। और एक थी हिंदुत्व, और एक थी जोसफ मैंजिनी, तो ये जोसफ जो मैंजिनी थी ये राजनीति और उनके बारे में बताई गई थी जोसफ मैंजिनी की। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ बुकें हैं तो जो एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं, तो इनको भी याद रख सकते हैं आप। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बनाई गई? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो ए है आर श्रीलेखा। तो आर श्रीलेखा जी को बनाया गया है अभी केरल राज्य की पहली जो महिला पहली जो महिला महानिदेशक हैं, ये इनके रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख सकते हैं ये हैं आर श्रीलेखा जी, तो इसको याद रख सकते हैं। और इन्हें बनाया गया है जो जो आर श्रीलेखा हैं, ये 1987 की बैच की कैडर की अधिकारी हैं, और ये हैं जो केरल राज्य के जो फायर एंड रेस्क्यू सर्विस है उनका डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी कौन बनाई गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर एस.एन. राजेश्वरी। तो जो एस.एन. राजेश्वरी हैं, इन्हें ओरिएंटल बैंक का नया सीएमडी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो राजेश्वरी जी हैं, इन्हें ए.बी. गिरजा कुमार हैं, उनकी जगह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की बात आई है तो ये भी जान लेते हैं। तो जिसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और जिसकी स्थापना की गई थी 12 सितंबर 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन समाप्त। तो ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। तो बहुत से जो फ्रेंड थे उन्होंने सही आंसर इसका किया। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं फिर आज का क्वेश्चन क्या बनता है अपने, जो आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है जिसका। तो पहली बार किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर करें ताकि क्वेश्चन आपको याद हो सके और आप इसे जो क्वेश्चन की सीरीज है पूछने वाली इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारे सोशल नेटवर्किंग से जुड़ना चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इस नाम से भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे हमारा जो पेज है क्यूकेज इस नाम से आप हमारे फेसबुक में सर्च करके उसे लाइक कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियो और ट्रिक वगैरह की जो वीडियो हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यदि आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको रोज़ाना पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं करंट से रिलेटेड, और जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जोड़ दिया जाएगा। इसमें आपको रोज़ाना मैथ्स रीजनिंग जीके से रिलेटेड क्विज होती है, बहुत ही शानदार तरीके से ली जाती है इसमें क्विज। और क्या है, आप यदि इन सब की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और कंटेंट, तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल जो है क्यूकेज इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।